बेकर्स में उन्होंने आगे एनवीडिया एंड फॉर्म वेंचर्स, ये दो इनके मेन बैकर्स हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने बाई कहाँ करना है। बाई जनाब आपने इसको करना है जी रेडियम के डेक्स। जी हाँ बिल्कुल जी, USDT में भी अवेलेबल है। ये तो बहुत ही मज़ेदार काम हो गया। ठीक है जी, USDT में भी आप इसे खरीद सकते हैं फॉर भारत यूएस एंड इट्स आल्सो जैसे कह लें कि एक ऑथेंटिक और सही लेजिट किस्म की ही टोकन है, कोई वो नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो भैया हाई रिस्क पे जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी उससे होता है। मैंने बिलियनियर जो लोगों को बनते देखा, वैसी चीज़ें बनते देखा, तो सबके लिंक भी आप लोगों को अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे दूँगा। व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं आपको इनके जो है क्या कहते हैं लिंक दे दूँगा। मॉर्निंग, वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग एक नए टोकन जो कि प्री सेल में अवेलेबल है उस पर हम बात करने वाले हैं। मैंने पहले एक टोकन के बारे में आप लोगों को बताया था BXE, और उसके सारा मैंने यूज़ केस भी बताया था, ऑथेंटिक था, सारा कुछ था, बट मैंने उसके जो एक क्या कहते हैं आप लोगों को बताई थी जो कि एक नेगेटिव चीज़ थी, वो थी कि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है और एक पूरा का पूरा जो है उनका क्या कहते हैं ब्राउज़र है। और ब्राउज़र बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड और AI बेस्ड और Web3 बेस्ड, यानी कि Web3 पर मबनी वो ब्राउज़र है जो कि लॉन्च होगा अभी बहुत जल्द। उनकी वेबसाइट, उनका सारा कुछ मैं हम आपको डिस्कस किया। आज की जो मेरे पास टोकन है वो है क्लस्ट्रो AI। प्राइस आप इसका आ रहा है CTOAI, ये टोकन है। और मैं ले चलता हूँ आपको इसकी जो सप्लाई वाले मैं आपको बता दूँ क्या है। मार्केट कैप इसका 2.58 मिलियन है अभी जस्ट, और इसका जो वॉल्यूम है वो ये 24 और वॉल्यूम 1.7 मिलियन है। सेकंड जो इसकी टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन CTOAI है, यानी कि 1 बिलियन इसकी टोकन की जो टोटल सप्लाई है, ठीक है। और मैक्स सप्लाई भी 1 बिलियन, यानी कि जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन से ज़्यादा और ये टोकन जो है वो क्या कहते हैं माइन नहीं किए जाएंगे। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 1 बिलियन के सारे टोकन अनलॉक हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके क्या कहते हैं तो इनकी जो वाइट पेपर है, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिटेल्स आपको इसकी कॉइन मार्केट कैप पे मिलेगी। कॉइन मार्केट कैप दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका डाटा रखती है, जस्ट लाइक CoinGecko। ये आप लोगों को पता होगा, जो लोग ट्रेडिंग में जो इंटरेस्टेड हैं या ट्रेड करते हैं, या जो अगर ट्रेड नहीं भी करते तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, या वो इंटरेस्टेड हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, कि कॉइन मार्केट कैप पे आपको तमाम कॉइन्स का डाटा, सप्लाई, उनकी टीम के बारे में बहुत कुछ जो पता लग जाता है। उनके टेलीग्राम चैनल एंड ऑल ऑफ द स्टफ के कहाँ वो लोग जो है एक्सपोज हैं, और कहाँ वो लोग जो है वो क्या कहते हैं अपना उनका जो है वो एक ऑफिशियल जो है क्या कहते हैं एक प्रेजेंस उनका मौजूद है। तो अभी मैं आ गया हूँ क्लस्ट्रो AI डॉक्स के ऊपर। ये इनकी जो एक डॉक्यूमेंट है सारा का सारा, इसमें इन्होंने लिखा वेलकम टू चेक इन Clustro AI white paper। ठीक है जी। Here you will get an overview of all you need to know about Clustro AI to help you understand what we are building। ओके सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को अपनी को थोड़ी सी इधर से मूव आउट करता हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि नेक्स्ट जो अब आगे इसके अंदर जो नेक्स्ट पेज है उस पर व्हाट इज़ Clustro AI, उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ Clustro AI बेसिकली। सो Clustro AI pioneers decentralized edge AI ecosystem powered by containerized architectures, GPU accelerated ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रोटोकॉल ड्रिवन फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है वो हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली AI बेस्ड प्रोजेक्ट है, AI बेस्ड टोकन है, कि जिनकी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क कर रही है, और वो मैंने आप लोगों को अभी पहली लाइन में बता दिया। ठीक है, GPU एक्सेलरेटेड ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रोटोकॉल ड्रिवन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन AI मॉडल्स टू स्पीड अप देम एंड टू वर्क देम परफेक्टली। तो सेकेंडली जो इसमें डिस्कस किया गया है वो है कि बाय एलिमिनेटिंग क्लाउड डिपेंडेंसी एंड यूनिफाइंग AI डिप्लॉयमेंट अक्रॉस एज डिवाइसेस, Clustro AI delivers low latency processing, enterprise grade security and scalable solution for next generation AI application। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन AI एप्लीकेशन के लिए ये लोग जो है वो क्या कहते हैं लो लेटेंसी प्रोसेसिंग, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी उन ऐप्स के लिए जो कि फ्यूचर में भी बिल्ड होनी है AI पे, क्योंकि AI का भी आपका पता है कि आगे जो वर्क है वो AI पे बहुत ज़्यादा होना है। और एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन AI एप्लीकेशंस, ये इनका जो है वो मॉडल है। और मज़े की बात जो यहाँ पे अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बैक्ड बाय NVIDIA। ठीक है, अमेजिंग, बैक्ड बाय NVIDIA एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। Clustro is redefining how businesses deploy, train
ऑप्टिमाइज AI डायरेक्टली ऑन लोकल हार्डवेयर, ठीक है। तो एनवीडिया जो है इस वक्त GPU की सबसे बड़ी कंपनी, और इनके जो शेयर है ना एनवीडिया के, टेक की दुनिया में सबसे जो जिसे कह लें कि हाई वैल्यू जो शेयर्स है ना अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, बल्कि यूरोपियन एक्सचेंजेस पर, वो एनवीडिया का, तो वो इन्हें बैक कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट विजन एंड मिशन जो इनका वो क्या है। सो विजन में इनके आ जाता है कि टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ एज AI बाय ट्रांसफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस इनटू अ कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस नेटवर्क गवर्न बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल एंड ऑप्टिमाइज फॉर रियल वर्ल्ड स्केलेबिलिटी, ये इनका विजन है। और उसके बाद मिशन में इनके आ जाते हैं डेमोक्राइज AI वर्कलोड्स, इनेबल सीमलेस डिप्लॉयमेंट ऑफ AI मॉडल्स ऑन एनी एज डिवाइस फ्रॉम स्मार्टफोन टू इंडस्ट्रियल मशीन्स, यानी कि डेमोक्राइज करना चाहते हैं वो AI वर्कलोड्स को, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो वाइडली जो है ये क्लस्टर AI वाले जो हैं वो इसको सेपरेट करने का इनके मिशन में है, जिसमें कि वो लोग स्मार्टफोन से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम हो रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर भी वो AI मॉडल्स को लेकर आना चाहते हैं और डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ठीक है जी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर AI को फैलाना चाहते हैं, और बेसिकली वही बात है कि हर चीज़ ऑटोमेशन की तरफ जाएगी और उसमें जॉब्स भी ख़त्म होंगी और बेतहाशा जो है उसके अंदर मामला बिल्डअप होने हैं। उसके बाद है ऑप्टिमाइज टेक रिसोर्स एफिशिएंसी डायनामिकली एलोकेट GPU TPU रिसोर्सेज टू स्लैश क्लाउड कॉस्ट एंड बैंडविड्थ ओवरहेड। ये प्राइवेसी फर्स्ट डिज़ाइन है, ये तमाम चीज़ें ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मेन बैकर्स और पार्टनरशिप में आ जाए तो इनके मेन बैकर एंड पार्टनरशिप है एनवीडिया को डेवलपिंग एज ऑप्टिमाइज GPU जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। फॉर्म वेंचर्स हैं स्केलिंग डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर्म वेंचर्स एक कंपनी है वो इनको कर रही है, ग्लोबल क्लाइंट्स जो इनके हैं वो ग्लोबल क्लाइंट्स के नाम से कंपनी है, क्लस्टर AI स्मार्ट फैक्ट्रीज हेल्थ केयर एंड रिटेल, ये तमाम चीज़ें इनकी। और अब मैं जाता हूँ इनकी ऑफिशियल साइट पर जो कि मैंने खोली है यहाँ पर। मैं इन सब के लिंक भी आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा। व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं आपको इनके जो है क्या कहते हैं लिंक दे दूँगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं क्या जाता हूँ यहाँ पर जी, ऑफिशियल इनकी वेबसाइट मेरे सामने खुल गई है। मैं ऊपर जाता हूँ, इसको ये क्लस्टर AI की वेबसाइट है, हेराल्डिंग अ न्यू एरा ऑफ AI प्रोटोकॉल एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ क्लस्टर AI, ये सारा मैंने आपको बता दिया। एंड एनी टाइम एनीवेयर स्केल स्मार्टर ट्रेंड सेफर बहरल इस एंड इट्स आल्सो जैसे कह लें कि एक ऑथेंटिक और सही लेजिट किस्म की ही टोकन है, कोई वो नहीं है, फजूल नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जो इनकी वेबसाइट भी बता रही है। मैंने पिछली वेबसाइट में पिछली वीडियो में जो कि BXC टोकन के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि वेबसाइट आपको बताएगी कि क्या वो प्रोजेक्ट लेजिट है या नहीं। तो ये हाँ, ये भी ऐसे इसी तरह लेजिट है। रोड मैप इनका आ रहा है अबाउट क्लस्टर AI लॉन्च के बारे में, ठीक है। वो सारा कुछ टोकन भी इसी में आ जाता है 2027 फर्दर मोर, ये तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है जी, इसके अंदर। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक दो, और वेबसाइट को जाके लिंक मैंने जैसे करके बता दूँगा वहाँ पर। फिर इन्होंने जो है वो एनवीडिया रिलीज़ NMI ये सारा उन्होंने अपना वो दिया। ग्लोबल पार्टनर्स के बारे में उन्होंने बताया, डिमांड जो है वो तमाम चीज़ें। मेन बैकर्स में उन्होंने आगे एनवीडिया एंड फॉर्म वेंचर्स, ये दो इनके मेन बैकर्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने बाय कहाँ करना है। बाय जनाब आपने इसको करना है जी रेडियम के डेस्क से। रेडियम बेसिकली है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिस तरह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है लाइक बाइनांस है, KuCoin है, बेबिट है जो अभी है कोई है परसों कल या परसों आई थिंक, इस तरह से बेशुमार जो है वो क्या कहते हैं MEX एक्सचेंज है। इसी तरह से होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है। वो सेंट्रलाइज्ड जहाँ जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो ये है जी क्या कहते हैं रेडियम, और रेडियम पे टोकन मौजूद है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कोई लिंक नहीं है। अगर बाकी मैं इनकी टेलीग्राम से इनकी टीम से रब्ता करके भी आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं जो भी मामला है। हमारा रेडियम पे आपने जाना है। रेडियम पे जो आपका पहला जो आएगा ना उसमें आपका ऑप्शन आएगा फ्रॉम सोलाना टू, क्योंकि सोलाना की है उस पर तो आपको सोलाना में ही से ख़रीदना पड़ेगा। कनेक्ट करेंगे अपने वॉलेट को और सोलाना से जो है वो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सोलाना के ज़रिए बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप आएंगे 2 में, और यहाँ पे जो नीचे कॉइन आ रही होगी उसको हम जाके यहाँ पे लिंक करेंगे, ठीक है। इधर आपने आकर अभी ये सारा ये लिखा हो रहा है, आपने उठाना है जी जो कॉइन मार्केट के ऐप पर इसका जो क्या कहते हैं पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी करना है, लेकिन यहाँ से साइड पे कॉपी होगा। उसके बाद हमने आकर जो है ना वो जनाब आला यहाँ पर जो इसका रेडियम का जो आ रहा है CXC जो वो है उसको हमने यहाँ पे टोकन इंटरेस्ट तो पेस्ट करना है। सर्च करेंगे नीचे आपको टोकन आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है जी, बैक पे मैं जाता हूँ इसके और यहाँ पे आपको टोकन आ जाएगा। वॉलेट कनेक्ट यहाँ पे करना है अपना, ठीक है। फैंटम वॉलेट कर लें या मेटा फैंटम वॉलेट कर लें, जो इन्होंने वॉलेट्स दिए हैं ना अपने कॉइन मार्केट कैप पे, उससे आप कनेक्ट करके और आप लोग जो है वैसे बाय कर सकते हैं। करंटली ये जो रेट चला है 0.0, वहाँ पे कॉइन मार्केट कैप तो इसका ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि 0.0014 आ रहा है अगर आप इसे सोलाना में लेंगे, ठीक है। सोलाना में ये शो हो रहा है। मैं आप लोगों को कोशिश करके ये भी दिखा देता हूँ कि क्या हम इसे सोलाना के अलावा जो USDT में ले सकते हैं। तो लेट्स जस्ट मूव इट। सोलाना से मैं जाता हूँ USDT करता हूँ इसको 1 मिनट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जी, USDT में भी अवेलेबल है। ये तो बहुत ही मज़ेदार काम हो गया, ठीक है। USDT में भी आप इसे ख़रीद सकते हैं। आप USDT लाएँ, यहाँ पे डिस्कनेक्ट करें और CTOI को आराम से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेजिंग काम हो गया। एक अच्छा टोकन है, सप्लाई भी जो है वो है, अनलॉक भी 1 बिलियन है तो ज़्यादा, बट मॉडल इसका मुझे सही लग रहा है। एनवीडिया बैक कर सकता है। तो बाकी आप लोग ने अपनी स्टार्ट करनी है और उसके बाद ही आप लोगों ने जाना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जब आप एक ऐसे टोकन को उठा रहे हैं जो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुआ किसी मेन एक्सचेंज पर, ठीक है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर किसी भी लिस्ट नहीं हुआ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर तो उसमें खतरा हो सकता है। तो ये था आज का एक सरप्राइज़ फॉर यू। मैं इनको सरप्राइज़ ही कहता हूँ। प्री सेल में अगर आप जा रहे हैं तो भाई आप हाई रिस्क पे जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होता है। मैंने बिलियनियर जो लोगों को बनते देखा, वो चीज़ें बनते देखा। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।